B6 में सेटिंग्स दी गई हैं, व्हीकल की जो सेटिंग्स है, माय व्हीकल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। तो सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे। ऑल्दो मैं ये सेटिंग्स बता चुका हूँ XCV90 की जो सेम है B6 की भी, बट मेरे पास अगेन क्वेरीज आ रही हैं कि आप B6 की अलग से बताइए B6 की, तो मैं B6 को आज कवर करूँगा और हम जानेंगे सेटिंग्स के सारे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हों, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स चल रहे हैं। जैसे एप्पल कारप्ले आया था उसी तरह से सेटिंग्स में भी क्या नया आया है, क्योंकि मैंने खुद से इसको चेकअप नहीं किया है काफ़ी दिन से। तो आपको बताने के साथ आज मैं भी इसको फिर से रिव्यू करता हूँ। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो एक क्लिक लगता है, उसको क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं सेटिंग्स, जानते हैं B6 की सेटिंग्स के अंदर क्या क्या कंपनी ने हमें प्रोवाइड कराया है। तो सेटिंग्स के लिए अगेन आप ये 4 बॉक्सेस हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ये गियर सिंबल मिल जाता है। आपको नहीं पता है, नहीं मिल रहा है तो ऑल में आकर के आप इसको ढूंढ सकते हैं और सेटिंग्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स हैं जिसमें सिस्टम सेटिंग्स दी गई हैं नॉर्मली, जैसे किसी भी कंप्यूटर मोबाइल में दी गई हैं। कुछ यूनिट्स की सेटिंग्स हैं, टाइम जोन की सेटिंग है, डेट टाइम फॉर्मेट की सेटिंग है, क्लॉक थीम दिया गया है इसमें जो कि आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग आपके जो मोड्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग क्लॉक्स आप सेट कर सकते हैं। जैसे रेंज में ये है और आपका ये भी एक है इसके अंदर ऑप्शन, और एक ये मुझे खास तौर पे अच्छा लगता है। आई थिंक ये मेरे सारे रीसेट हो गए हैं, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था ये सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। तो अगर हम एवरीडे में कर रहे हैं तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और हम रेस में अगर कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट में ये दिया गया है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर देंगे और हम अभी एक बार देखेंगे सारे मोड्स को स्विच करके, तो आपको पता चलेगा कि ये वाले जो हैं वो सेट हुए कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट है, जो भी आपकी सेटिंग है उसका फैक्ट्री रीसेट मार सकते हैं। अपडेट्स में जाकर के ऑटो डाउनलोड अवेलेबल अपडेट्स को ऑन कर दीजिएगा, ऑटो इंस्टॉल माइनर अपडेट्स को भी ऑन कर दीजिएगा। ये हमेशा सिस्टम के लिए अच्छा है। जब आपकी गाड़ी स्टेबल होती है, जिस समय मूव नहीं करी होती है, तो ये अपडेट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप देख रहे हैं ये बता रहा है लुकिंग फॉर अपडेट्स, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, इसलिए लुकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है। एंड आई होप सिस्टम इज अप टू डेट आएगा, राइट। तो हमारा सिस्टम अप टू डेट है और अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले की सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। अपीयरेंस, डे नाइट, ऑटो, मैंने ऑटो रखा हुआ है, वो बेटर रहता है क्योंकि वो डे और नाइट दोनों के लिए वर्क करता है। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपका सेंटर डिस्प्ले ये है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और DIT जैसे कहते हैं वो ये है। तो आप दोनों के इसकी सेटिंग अलग अलग कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस की, जो आपके स्विचेस हैं जितने पूरी गाड़ी में, उनकी भी आप अलग से सेटिंग कर सकते हैं। क्लीन स्क्रीन को अगर आप क्लीनिंग मोड पे डालना चाहते हैं तो आप इसको क्लीनिंग मोड पे डाल दीजिए, तो वो अच्छा रहता है बीच बीच में अगर आप कर देंगे। होल्ड टू एग्जिट करेंगे आप 3 2 1, राइट। तो ये अच्छा रहता है थोड़ा स्क्रीन के लिए, और कभी आपको लिख रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है स्क्रीन पे, तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर आ जाती है ऑडियो की सेटिंग्स, जो कि बहुत मैंने सोनिक सूट की अलग से बताई है। सोनिक सूट से रिलेटेड एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। एनीवेज मैं आपको फिर से यहाँ रिपीट करके बता दूंगा। साउंड्स की भी मैंने मीडिया में बताई हुई है। तो यहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशंस के वॉल्यूम्स आप सेट कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग दिया गया है जो फीडबैक ऑन टच, जैसे आप देख रहे हैं मैं भी टच कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, तो वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सब के वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम रहेंगे। साउंड एक्सपीरियंस में अगेन प्रीमियम साउंड मुझे पसंद है। वेन्यूस्केप लाइव में आपको ये अलग अलग इफेक्ट्स दिए हैं, वर्ल्ड के अलग अलग जो स्टेडियम्स ये आप कह सकते हैं जहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं बड़े म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कस्टम दिया गया है। कस्टम के अंदर आप फुल कैबिन में कर सकते हैं, ड्राइवर के लिए अकेले कर सकते हैं, और नहीं तो आप इक्वलाइज़र दिया गया है, आप उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जो कि आपकी इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग नहीं है। और मैंने ट्राई किया है, कैबिन फोकस से कुछ वर्किंग हो नहीं रही है।
तो कैबिन फोकस आई थिंक जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप इसको ड्रैग करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर फुल कैबिन के लिए कस्टम के लिए कर रहा है तो कैबिन फोकस वर्क नहीं कर रहा है। तो इक्वलाइजर डेफिनेटली वर्क कर रहा है। मुझे कमेंट भी किसी का आया था बट वो बहुत बात क्लियर नहीं थी, बट मेरे हिसाब से ये मूव करना चाहिए यहाँ से स्क्रीन से, और वापस से हम सेंटर पे क्लिक करें तो सेंटर आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार इक्वलाइज़र को करके ट्राई करते हैं। तो इक्वलाइज़र मैंने चेंज किया, बट इक्वलाइज़र से इसका कोई लेना देना नहीं, ये फोकस से रिलेटेड है। और यहाँ ड्राइवर फोकस भी मैं कर दूँ तो भी ये मूव नहीं हो रहा है, फुल कैबिन कर दूँ तो भी मूव नहीं हो रहा है। और ये एक्चुअली में सेटिंग के लिए दिया गया है, बट कैबिन फोकस हमारा अभी शायद ऑपरेशनल नहीं है, मे बी ये जल्दी अपडेट में आएगा। इसके बाद आ जाता है सोनिक सूट, और सोनिक सूट इसका VSS है, और VSS में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये है वर्चुअल साउंड जो आपको गाड़ी के अंदर मिलेगी। जैसे मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, मैंने इसको V8 को ऑन किया, इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, तो आप इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों कर सकते हैं। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेक्टिविटी में कनेक्टेड डिवाइसेस में अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो से या फिर एप्पल कारप्ले से पेयर करनी है डिवाइस, तो उसके लिए है ये, आप इसको कर सकते हैं। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। डेटा नेटवर्क्स में एनेबल वाईफाई, आप वाईफाई एनेबल करना चाहते हैं, अवेलेबल नेटवर्क्स आपको यहाँ दिखाने लगेगा। अगर कोई यहाँ आसपास है, मे बी आपके डिवाइस के हैं, कोई ऐड कर सकते हैं मैनुअली आप नेटवर्क। सेव्ड नेटवर्क्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई है नहीं। वाईफाई हॉटस्पॉट इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट इसका एनेबल कर लेते हैं तो इसका इंटरनेट आप अपने मोबाइल या फिर टैब डिवाइसेस जो हैं उनमें, जब आप जिस समय पे गाड़ी के अंदर हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी 5G इंटरनेट है, तो उसको आप अपने डिवाइस पे चला सकते हैं। आप यहाँ से वाईफाई हॉटस्पॉट सेट कर लीजिए और अपने डिवाइस में जो वायरलेस है वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसको आप चला पाएंगे। कनेक्टेड डिवाइसेस दिखाता है यहाँ से आपको, जैसे मेरी डिवाइस कनेक्ट है वो दिखा रहा है। डेटा लिमिट कर सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं कि कनेक्टेड डिवाइस जो है कम डेटा ले, या डेटा लिमिट आप एक्सटर्नल डिवाइसेस के रखना चाहते हैं। इन कार एक्सपीरियंस वाया मोबाइल ऐप, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो इससे आपका इन कार एक्सपीरियंस वाया मोबाइल ऐप सेटिंग्स इनेबल हो जाती है। तो ये था कंप्लीट सेटिंग्स जो मेन्यू है BE6 के अंदर, एंड आई होप इसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने अगर XCV9 का सेटिंग्स वाला वीडियो देखा है तो उससे आपको क्या डिफरेंस लगा वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि वो जो डिफरेंस होगा वो होगा महिंद्रा की तरफ से अपडेट। तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि क्या अपडेट इसमें आया है, ऑल्दो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने पहली बार देखा था। बट अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके कमेंट का। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।